आपकी कौन सी राशि है, कौन सा पत्थर पहनने से, कौन सा स्टोन रत्न पहनने से आपको फायदा हो सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। जय माई शारदा की। तो हम आपको बताते हैं, अगर आपकी मेष राशि है, मेष राशि का मालिक मंगल होता है, उसका स्वभाव तेज होता है, गर्म होता है, स्वाभिमानी होता है। और मेष, जैसा कि उसका नाम है, मेष माने भेड़, भेड़ा, तो भेड़ा सीधे अटैक करता है। तो मेष राशि वाले किसी के ऊपर वाद प्रतिवाद में या किसी भी तरह से सीधे अटैक करते हैं, वो दाएं बाएं नहीं दिखते, उनका लक्ष्य सधा हुआ होता है। मेष राशि का मालिक मंगल होता है, उसका रंग लाल होता है। और मंगल की दो राशियां हैं, एक मेष है, दूसरी वृश्चिक है। मेष राशि मूल त्रिकोण राशि होती है, तो जिन लोगों की मेष राशि है उनको लाल रंग का मोना पहनने से फायदा होता है। अब हमें ये देखना है कि क्या वो फायदा होने के बाद भी वो फायदा करता है या नहीं करता है। तो अगर मेष राशि का मंगल है और मंगल पीड़ित है, राहु, शनि, सूर्य पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो वो मंगल आपको फायदा नहीं कर सकता है मूंगा पहनने के बावजूद भी। इसलिए जो ग्रह उसको पीड़ित कर रहा है उसका स्टोन पहनने से आपको फायदा होगा। अब आप आइए, अगर आपकी वृष राशि है, वृष राशि का मालिक शुक्र है। शुक्र एक मतलब शालीन ग्रह है और उसकी भी दो राशियां, एक वृष राशि है, दूसरी तुला राशि है। वृष राशि जो है भौतिक संपदा का कारक है, और जो लोग वृष राशि वाले होते हैं वो भौतिक संपदा के पीछे ज़्यादा भागते हैं। और शुक्र की राशि घर, जमीन, जायदाद, मकान, इन सब चीज़ों के क्षेत्र में ले जाती है। इस शुक्र को प्रसन्न करने के लिए या उसको फायदा लेने के लिए हमें हीरा या ओपल पहनते हैं, या तुरमली पहनते हैं, या सफ़ेद हीरा पहनते हैं, सफ़ेद पुखराज भी पहनते हैं उसके लिए। लेकिन अगर शुक्र जो है पीड़ित है, राहु, केतु, मंगल इत्यादि ग्रहों से पीड़ित है, तो वो शुक्र आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको हीरा ही पहनाया जाए, बल्कि जो शुक्र को दूषित कर रहे हैं उनके उपाय, उनकी पूजा करने से ये फायदा हो सकता है। तीसरी आती है आपकी, यदि आपकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि का मालिक बुध है, वो हरे रंग का होता है, बौद्धिक क्षमता प्रधान ग्रह है और कम एज में भाग्योदय कराने वाला ग्रह होता है। जैसे खिलाड़ियों का 15-16 साल की एज में जो है मतलब विश्व प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, या बहुत तेज काम करने वाले कंप्यूटर, टाइपराइटर, इस तरह के जानकार लोग जो है बुध की प्रधानता में होते हैं, लिखने पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके पास ज्ञान होता है और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होती है बुध में। उसका रत्न है पन्ना, इमेराल्ड। पन्ना हरे रंग का होता है। उस हरे रंग में भी कई तरह का पन्ना होता है, एक दूब रंग का पन्ना होता है, एक मोर पंख की तरह का पन्ना होता है। लेकिन पन्ना शुद्ध अगर है तो बुध के पावर को बढ़ा देगा। लेकिन अगर बुध, राहु, शनि और पाप ग्रहों से पीड़ित है तो आपको फायदा के बजाय नुकसान कर सकता है। इसलिए उस बुध की का शुभ प्राप्त करने के लिए बुध की पूजा करनी चाहिए, बुध के मंत्रों का जाप करने चाहिए, तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का बुध के लिए जाप करना चाहिए। अब आते हैं कर्क राशि। अगर आपकी कर्क राशि है, कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा जैसा कि घटता बढ़ता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। और कर्क राशि के लोग या कर्क लग्न के लोग सुपर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में खुश हो जाते हैं, और संवेदनशील बहुत होते हैं, और बहुत जल्दी लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और तुरंत धोखा भी खा जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मोती धारण करना चाहिए। और लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है तो आपको मानसिक क्षति, पागलपन भी पैदा कर सकता है।
इसलिए चंद्रमा की पूजा करें या भगवान शंकर की पूजा करें। रुद्राभिषेक कराने से भी चंद्रमा की शांति हो जाती है, लेकिन मूलतः उसका मोती रत्न है, उसको धारण करने से फायदा होता है। अगर फायदा नहीं होता है तो फिर उसकी उपासना करें और स्टोन न पहने। अब आप आते हैं कि अगर आपकी सिंह राशि है तो उसका मालिक सूर्य होता है। सूर्य एक सात्विक मगर क्रूर ग्रह है, राजा ग्रह है। सिंह राशि ही एक ऐसी राशि है 12 राशियों में से जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। अगर सिंह राशि पुरुष की है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सिंह राशि अगर किसी महिला की है तो स्वतंत्र होती है और स्वच्छंद हो जाने की संभावना ज़्यादा रहती है और बहुत बहादुर, समाज में नेतृत्व करने की उसके अंदर क्षमता होती है और उसका रंग गुलाबी रंग होता है। माणिक उसके लिए सबसे अच्छा सूट करता है। सूर्य को चूंकि कोई ग्रह दबा नहीं सकता, इसलिए और वो एक तरह से लग्न रूप होता है, इसलिए सिंह राशि वालों को माणिक हमेशा पहनना चाहिए, उससे उसको फायदा होता है। या फिर सूर्य भगवान की पूजा आदित्य हृदय स्तोत्र, वाल्मीकि रामायण का या ब्रह्मवैवर्त पुराण का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य को सूर्योदय होते समय जल देना चाहिए। तांबे के लोटे में 7 चीजें होने, तांबे का लोटा 1, उसमें जल हो गया 2, चावल 3, रोली 4 और मीठा 5, समी का पत्र 6 और लाल फूल। इस तरह से सूर्य भगवान को ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, ओम जपाकुसुम काशम काश्यपेयम महादुत्तम तमोरम सर्व पापग्नम प्रणतोष्म दिवाकरम, यह बोल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और 7 बार ओम गणेश सूर्य आदित्य कहते हुए 7 बार उसकी प्रदक्षिणा करें तो सूर्य तेज हो जाता है। सूर्य राज सत्ता का कारक है, एक हमेशा मतलब मैनेजमेंट का, नेतागिरी का, या कहीं भी जाएंगे तो वो उच्च पद को देने वाला ग्रह माना जाता है। इसके बाद आता है कन्या राशि। कन्या राशि का मालिक भी बुध ही है। कन्या राशि पर बुध जो है उच्च का हो जाता है, ये उसकी मूल त्रिकोण राशि है। और कन्या राशि जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व को निर्वहन करने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। एक नाव में एक लड़की नाव चलाती हुई जा रही, ऐसा उसको दिखाया गया है। कन्या राशि भी मैटेरियलिस्ट परसूट का राशि मानी जाती है। ये धन दौलत के पीछे भागने वाले होते हैं और बहुत ही दयालु प्रकृति के होते हैं। इनको भी पन्ना धारण करना चाहिए, और एक पन्ना तो दूध रंग का होता है और दूसरा मोरपंख के तरह का है। तो मोरपंख के तरह का पन्ना इनको धारण करने से फायदा हो सकता है। इसके बाद आपकी अगर तुला राशि है तो तुला राशि का मालिक भी शुक्र है। एक शुक्र का एक और राशि से जो बुध थी, जो धन की तरफ संकेत कर रही थी, लेकिन तुला राशि में जो शुक्र है वो कला की तरफ ले जाता है। गीत, संगीत, वादन और कला की जितने कलाएं हैं, 64 कलाओं की तरफ शुक्र उसको ले जाता है, जो तुला राशि के होते हैं और बहुत बैलेंस बना के चलते हैं। न्याय की राशि है। ज्यादातर न्यायाधीश तुला राशि के मिलेंगे आपको, और समाज में जिनका सोशल दायरा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्रेम से बोलते हैं, लेकिन एक बेवकूफ़ नहीं होते हैं, मूर्ख नहीं होते हैं। ये देख के चलते हैं कि कौन आदमी हमारे लिए फायदेमंद है, कौन नुकसान है। राजनीति के पंडित माने जाते हैं तुला राशि के लोग या तुला लग्न के लोग। जितने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हो गए, हाँ,
इन इनके लिए हीरा जिसमें नीली झाई हो तो वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। अगर आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, इसका नाम बिच्छू पड़ा है। तो और ये मंगल की निगेटिव राशि है, नकारात्मक राशि मानी गई है। अगर मंगल खराब है तो सफ़ेद मूंगा इसके लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसे आदमी पर्दे के पीछे से काम करते हैं, या बिच्छू बिल में रहता है तो इस पर्दे के सामने नहीं आती, पीछे से काम करते हैं। जैसे सीआईडी के लोग, जलायु हैं, आईबी हैं, सीबीआई है, या इंटेलिजेंस के जितने भी अधिकारी आपको ज़्यादातर वृश्चिक राशि के मिलेंगे, और बहुत बड़े सुलझे हुए राजनीतिज्ञ भी मिलेंगे। इसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी और लाल कृष्ण आडवाणी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वृश्चिक राशि के हैं। और ये केमिकल्स, लिक्विड केमिकल्स का काम व्यापार में ज़्यादातर करते हैं। एसिड है या लिक्विड केमिकल्स के काम में इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जल से संबंधित काम करने में फायदा होता है, जैसे मत्स्य पालन वगैरह में भी फायदा होता है। और सत्ता के बहुत नज़दीक, सत्ता पर इनकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होती है, ये किसी से दबते नहीं या झुकते नहीं हैं, क्योंकि मंगल की राशि है। इसके बाद आपको ले चलते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि में आगे का हिस्सा जो तीर धनुष लिए हुए पुरुष है और पीछे का हिस्सा घोड़े का है। एक बहादुर राशि है, पुरुष राशि है, और ये बृहस्पति की राशि है, बुद्धिमान राशि है। इनकी एक विशेषता होती है कि चापलूसी करने पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन और तुरंत लोगों के ऊपर विश्वास कर जाते हैं। लेकिन अगर शक हो गया, अगर ये हो गया, तो फिर उसको हमेशा हमेशा के लिए त्याग देते हैं, वो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं। उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं, प्रशासनिक होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, और धर्म का ध्वजा धनु राशि वाले ही ज़्यादातर उठाए लिए चलते हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि है। धर्म के कुछ लोग उनको ठेकेदार भी मानते हैं बृहस्पति को, और देवताओं का गुरु है। तो जब देवताओं का गुरु है तो सकारात्मक सोच का आदमी होता है। इनकी थोड़ी सी जो नकारात्मक सोच है, ये अहंकारी प्रवृत्ति के ज़्यादा होते हैं कि मेरे में शक्ति ज़्यादा है, मेरी विद्या ज़्यादा है, मेरे में धन ज़्यादा है। अधिकतर ये धनवान भी होते हैं। इनको पुखराज या पुखराज का जो है उपरत्न ज़्यादा सूट करता है। इनको हर हालत में पुखराज पहनना ही चाहिए, क्योंकि 12 राशियों में कम 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 करीब 6 राशियों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हर किसी को पुखराज धारण करने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर बृहस्पति पीड़ित है, पाप ग्रहों से समन्वित है, दृष्टि गोचर है, या उनके साथ बैठा हुआ है, तो यही बृहस्पति स्टोन पहनने से नुकसान करता है, क्योंकि उसके अंदर वो नकारात्मक शक्तियां ज़्यादा घर कर लेती हैं। इसलिए बृहस्पति भगवान की पूजा करना चाहिए, केले की पूजा करना चाहिए। केले की जड़ को रेशमी कपड़े में बांध करके दाहिने हाथ में बृहस्पतिवार को धारण करने से भी बृहस्पति का दोष समाप्त होता है। बृहस्पति के मंत्रों का, वैदिक और तांत्रिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से बृहस्पति का दोष समाप्त हो जाता है। बृहस्पति के प्रसन्न रहने से आदमी धनाढ्य होता है, विद्वान होता है। इसके बाद आपको ले चलते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि शनि की राशि है। ये भी मैटेरियलिस्टिक परसूट माने संपत्ति या स्वार्थ की राशि मानी जाती है, लेकिन ये बहुत कर्मठ होते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, और जल तत्व की राशि है। और ज़्यादातर नकारात्मक भाव इनके अंदर ज़्यादा होते हैं।
लेकिन फिर भी ये समाज के लिए बहुत कर्मठ होते हैं और समाज की सेवा करते हैं, क्योंकि शनि की राशि है, सेवा की राशि है। इस प्रकार इनको जो है नीलम पहनने का निर्देश दिया जाता है अगर शनि कमजोर है तो। अगर शनि अपने घर में ही है, मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, तो हमारे समझ से नीलम पहनने की कोई जरूरत नहीं है उनको। सूर्य के साथ बैठने पर अस्त तो हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर भेद नहीं लगता है। पिता पुत्र का सूर्य और शनि में भेद नहीं लगता है। और ये इंजीनियरिंग टेक्निकल कामों में माहिर होते हैं, ज़्यादातर इंजीनियर होते हैं शनि मकर राशि के लोग। और जल संबंधी कार्य ये भी करते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री है या बिल्डिंग मटेरियल, ये सब चीज़ों के ये काम करते हैं। अब आते हैं आपको कुंभ राशि की तरफ ले जाते हैं। कुंभ राशि की काम अधिपति भी शनि ही है। कुंभ उसकी मूल त्रिकोण राशि, शनि कुंभ राशि का मालिक है। एक बहुत गहरा नॉलेज, गहरा समझ, सोच और दूरदर्शिता का कारक है शनि। तो ऐसे लोग जो है ज़्यादातर संन्यास की प्रवृत्ति वाले होते हैं या लोभ लालच में नहीं रहते हैं और जनसेवा में रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस की राशि थी, कुंभ थी। और ये भी बिल्डिंग मटेरियल वगैरह इंजीनियरिंग के कारक माने जाते हैं। शनि स्वयं में इंजीनियर है और मोक्ष का भी प्रदाता शनि ही माना जाता है एक तरह से, और मृत्यु का देवता भी शनि है। अगर शनि खराब है तो नाना प्रकार का कष्ट देता है। 7.5 ढैया में जब शनि आता है तो, और शनि की राशि में नहीं है तो वो जनमानस को कष्ट देता है, मानसिक कष्ट देता है। ये ज़्यादा गंभीर प्रकृति के होते हैं। अब और बताया जाता है कि शनि दुख का कारक है, तो शनि का बहुत प्रबल होना भी एक तरह से दुखी बनाता है। अब आपको ले चलते हैं मीन राशि की तरफ। मीन राशि एक जल तत्व की राशि है जिसका अधिपति बृहस्पति है और ये कला के क्षेत्र में होते हैं। और मीन राशि के लोग ज़्यादातर जल से, जैसे मत्स्य पालन है, समुद्री व्यापार, समुद्री यात्राएं करते हैं। उनको खांसी सर्दी जुकाम की भी समस्या, जल तत्व को कफ प्रकृति की बीमारियां हो सकती हैं। ये जलीय पदार्थों का बिजनेस, एसिड का बिजनेस, इस तरह का कार्य करते हैं। इंजीनियर भी होते हैं, बहुत अच्छे कवि और लेखक भी होते हैं। और इनको भी पुखराज पहनना चाहिए। इनको हल्के रंग के पुखराज पहनने से फायदा हो सकता है। लेकिन अगर बृहस्पति पीड़ित है तो बृहस्पति की जो पूजा बताई गई है वही पूजा करने से। इस प्रकार दोस्तों हमने 12 राशियों के लिए उनका स्वभाव, उनका कार्य और उनके रत्नों को हमने कहा। फिर अगले एपिसोड में हम और बातें बताएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय मां शारदा।